हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वैसे तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक टीचर जब चैप्टर स्टार्ट करता है तो यही बोलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रियलिटी में यार हर एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका सिलेबस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने कंप्लीट इस सिलेबस को, जितने भी चैप्टर्स हमारे मैथ्स के हैं, अच्छे से इनको करना है। ठीक है, तो चैप्टर 4 पे हम आ गए। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है 4.1, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वी हैव डन 3 चैप्टर्स। सीक्वेंस वाइज हमारा ये सिलेबस चल रहा है। एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो जो पुराने हमने चैप्टर्स कर लिए हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, अगर आपने उनको अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस देख के उनको भी प्रिपेयर कर लीजिए। ओके डियर, तो देखें आज हम क्वाड्रेटिक को स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे यार व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आएगा कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर 2 अगर आपने अच्छे से किया है, या फिर 9th क्लास में अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर किया है, तो उसमें आपने सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? चलो क्वाड्रेटिक वर्ड भी हटा देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। देन वी कैन कॉल दैट एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, राइट। फिर डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया गया था कि जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डिग्री 3 क्यूबिक, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी डिस्कस किया 9th में। फिर चैप्टर 2 क्लास 10th में जो आपका चैप्टर 2 है वो तो पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही है लगभग। तो उसमें भी हमने सीखा था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ओके, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, पी ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कंडीशंस होती हैं कि यार ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर की वजह से तो हम इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। जो पावर 2 है इसी की वजह से तो उसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। अगर इसका कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो तीनों ए बी सी हैं, ये तीनों जो ए बी सी हैं, व्हाट दे आर रियल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, बट वो क्लास 11th में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। फिलहाल 10th के सिलेबस में ए बी सी दे आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आप इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी नॉन जीरो नंबर या फिर 0 के इक्वल रख लोगे, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को किसी भी रियल नंबर के इक्वल रख लोगे, वेदर दिस नंबर इज 0 और नॉन जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसी पॉलिनोमियल को किसी रियल नंबर के इक्वल रख लोगे, तो मैं यहां ले रहा हूं 0 के इक्वल, तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगी इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्योंकि ये पॉलिनोमियल मेरा क्वाड्रेटिक है, इस वजह से इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुल मिलाकर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के इक्वल रख रहा हूं, देन वी कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स ऑल, सिंपल। देखो, अगर आपने चैप्टर 3 भी अच्छे से किया है तो वहां पर जब हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन, तो वहां पर आपको इक्वेशन भी बताया गया, आपको लीनियर पॉलिनोमियल भी बताया गया, 1 वेरिएबल फिर 2 वेरिएबल में चले गए। तो सारी पुरानी बातें यहां पर आ रही हैं, तो पिछली चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू सम रियल नंबर ले रहे हो, वो रियल नंबर 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, तो मैंने यहां पे 0 रख लिया। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस चैप्टर में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमने क्या डील करना है, क्या सीखना है इसके बारे में। नंबर 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 3x plus 4 equal to 0. What is this? This is linear equation in one variable. तो इस इक्वेशन को आप क्या करते थे क्लास 6 में, 7th में, 8th में? आप इसके अंदर x की जो वैल्यू उसको ढूंढ रहे हो कि यार कौन सी वैल्यू के लिए, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये बैलेंस हो जाएगी, यानी इसका सोल्यूशन बताओ।
इसी तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना, और सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स सीखने हमने। उन मेथड्स में आपका नंबर 1 पे बैठेगा फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। नंबर 2 पे आपका बैठेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जेईई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें डिस्क्रिमिनेंट आएगा जो नेचर ऑफ रूट्स बताएगा, जिसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले सीखोगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। आज तो हम व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको कैसे हम चेक करें किसी भी एक्सप्रेशन को वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, उस पर हम बात करेंगे, और एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल, कुछ पार्ट्स हैं, देखो क्या है। और इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट बच्चे सॉल्व करना, इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि यहां जो आप सिंप्लीफिकेशन करोगे ना कहीं आगे जाके जो आपने क्वेश्चंस करने हैं ना, वहां भी कुछ सिंप्लीफिकेशन आएगी कि कुछ एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो वो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली यही है। कुछ तो आप यहां सीख लोगे, कुछ आप आने वाले टाइम में सीखोगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ ये देखना है यार ये जो लिखी हुई है एक्सप्रेशन क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक की क्या पहचान है, एक्स वाली जो टर्म है, जो एक्स हमारा वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ऐसा अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है ना, कंफ्यूजन हो रही है। हो सकता है यहाँ पर एक्स को पावर 1 देखते हुए कोई बच्चा इसको लीनियर बोल दे। तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी गई है, पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई के बिना मत डिसाइड कर दो कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है। पहले उसको सिंप्लीफाई करो। देखो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो कैसे सिंप्लीफिकेशन चलेगा यार, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या है हमारे पास सर जी 2x माइनस 6। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दिया, और मैं इसको सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं। तो मैंने यहां देखा सारी टर्म एक तरफ ले जाओ, सारी टर्म एक तरफ ले जाओ। देखो ये 2x कट जाएगा, दोनों के सेम साइन है, अपोजिट साइड में लिखे हुए कैंसिल, इधर भी ले जाओगे तब भी ये कैंसिल हो ही जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। यहाँ +1 है, 6 उधर जाएगा, सर ये टोटल मिला के 7 हो जाएगा। इज इट क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 7? इज इट क्वाड्रेटिक? यस सर, इट इज क्वाड्रेटिक। व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेफ्ट हैंड साइड इज अ पॉलिनोमियल। पहले तो ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, और इक्वल टू सम नंबर है, सम रियल नंबर है जो कि यहां 0 है। तो ये पूरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन शॉर्ट एक्स की हाईएस्ट पावर शुड बी 2। तो दिस इज क्वाड्रेटिक। बस इसी तरह से सबको आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। नेक्स्ट पार्ट में जस्ट -2 को पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करो, -6 प्लस 2x, फिर सारी टर्म एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट साइड वाला भी 2x आएगा इधर, तो बन जाएगा -4x, 6 भी इधर गया, दैट्स ऑल। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इन द लेफ्ट साइड इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट्स पावर, हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, इसको करो सिंप्लीफाई। यहाँ कुछ पार्ट में कंफ्यूजन भी होती है, वो कंफ्यूजन भी हम दूर करेंगे। देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जस्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, सिंप्लीफाई कर दो। सर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से 2x, सॉरी सर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -x माइनस 2 हमारे पास बचा 2x माइनस 3, सारी टर्म एक तरफ ट्रांसफर कर दो। भाई एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक तो ये नहीं आने वाला, तो हमने देखा यहाँ पर ये बन गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, सिमिलर ही है, पर देखें इसमें क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, ये देखना हमको, लग तो सिमिलर ही रहा है। लेट अस ट्राई। इट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, यहाँ किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x, करो सिंप्लीफाई। देखो यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ लेफ्ट में
राइट में एक्स स्क्वायर है। अब ये कैंसिल है ना, वो आपस में सब्ट्रैक्शन करने पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं -6x, यहाँ पे -5x -3 आ गया, और दोनों टर्म इधर लानी है, -x स्क्वायर को भी इधर लाओ। ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करना है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर, सर x स्क्वायर बचा, x वाली टर्म कितनी है सर 5 and 6 11, 11 में से सर एक x चला गया -10x। ठीक है, -3, दैट्स ऑल। तो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद ये पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, इस फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना, सारी टर्म एक तरफ रखना। एक्स स्क्वायर अगर उसमें बच गया तो इट इज़ क्वाड्रेटिक, नहीं बचा तो नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। अब हम इस पार्ट को करेंगे, इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। x -2 का होल स्क्वायर ओपन करना है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर भी आप सारी टर्म एक ही तरफ ले जाओ और उसको देख लो कि एंड में हमारे पास क्या बच रहा है। तो इट इज़ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब एट्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। इट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब का जो आइडेंटिटी है वो मैंने यहाँ अप्लाई किया, और दूसरी तरफ 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर -1 के साथ, तो ये बनेगा आपका 2x क्यूब। ठीक है, और -2x, तो यहाँ से x क्यूब कैंसिल नहीं होने वाला, यहाँ x क्यूब है, यहाँ पर 2x क्यूब है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी लेकिन x क्यूब की टर्म बचेगी, तो ये क्वाड्रेटिक कभी भी नहीं होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन बन के रह जाएगा। इसको आगे बच्चे सिंप्लीफाई कर लेना, इट इज़ बेसिकली क्यूबिक, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। आपको ये नहीं लिखना है कि इट इज़ क्यूबिक, आपको पूछा गया है कि यार क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आपने लिखना है नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। खुद से आंसर नहीं देने होते जब उसने नहीं पूछा हो। ओके डियर, ये ध्यान रखें। नाउ द नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट में लेफ्ट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन राइट साइड में a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ओके, अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप देख रहे हैं यार x क्यूब कैंसिल हो गया, क्यूब कट गया। अब हमारा स्क्वायर का मसला है, देखना एक्स स्क्वायर भी कट जाता है जब बच जाता है, अगर तो बच गया तो भाई ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ देख के बोल देते हैं क्यूबिक है क्योंकि एक्स क्यूब देखा और नो, मैंने क्या बोला, सिंप्लीफाई करना है, पूरा सिंप्लीफाई करके कई बार एक्स क्यूब या कोई भी टर्म ऐसी है जो उसको क्वाड्रेटिक नहीं बना रही है वो कैंसिल हो जाती है, जैसे इसमें हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे सॉरी, सारी टर्म इधर ले आएंगे। तो पहले सिंप्लीफाई, -8 इसका आ गया 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा भाई, बच जाएगा। देखो -4 एक्स स्क्वायर इधर से आ गया 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वहाँ से आ गया 12x प्लस 1, यहाँ आ गया +8। करो सिंप्लीफाई, सर इट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, एंड इट इज़ 9। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे ना एक्स स्क्वायर 80 पार्ट थे, देखो सारे आराम से हो गए। आप अपनी नोटबुक पे भी इनको फेयर कर लेना, ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। भाई इसमें है सिचुएशनल प्रॉब्लम। भाई क्वाड्रेटिक की ये वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट, सम, सिचुएशनल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो डेली लाइफ में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से डेली बेसिस पे जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा तो ये एडवाइस है कि जितना भी एप्लीकेशन पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस किया करो, तो आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, टोटल इसमें हैं आपके पास 4 पार्ट्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको दूंगा, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज नहीं करेंगे, आज हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे, कैसे इन वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक बनती है। उसके बाद जब हम मैथड्स सीख लेंगे ना, फिर हम इन इक्वेशंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाएं, तो भाई बड़ा आसान है। लीनियर इक्वेशन अभी हम चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसमें कितनी सिचुएशनल प्रॉब्लम हमने सॉल्व की हैं, लीनियर में कैसे उनको कन्वर्ट किया।
ऐसे ही कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है। स्टेटमेंट पढ़ो, जो लिखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दो। इक्वल कहीं लिखा है EQUL, इक्वल को 2 डंडे लगा दो, मैथमेटिक्स में चला गया वो। बस ऐसे ही तो करना होता है। देखो, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर एरिया प्लॉट है, उसका इतना एरिया हमें गिवन है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये जो कंडीशन दे रखी है इसको मैथमेटिकल फॉर्म हमको देना है कि जो भी लिखा हुआ है लेंथ ब्रेथ अभी हम लेट कर लेंगे। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, कोई दिक्कत नहीं, पहले लेंथ ब्रेथ कुछ लेट कर लो। तो फिलहाल इसने लिखा है लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम ब्रेथ को पहले लेट करेंगे, ये याद रखें। लेट, आप लेंथ को भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली जो लेंथ है ना वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। ऐसा बोलो कि यार लेंथ की जो कंडीशन है वो ब्रेथ पे है, तो ब्रेथ को लेट करोगे तो एक्स को लिखने में बड़ी आसानी होगी, मतलब लेंथ को लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो इसलिए मैं ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ लिख रहा हूँ एक्स मीटर। ठीक है, मतलब जो सिचुएशन दे रखी है ना उसमें ऐसी चीज़ लेट करो कि दूसरी चीज़ लिखने में कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए मैं ब्रेथ को लेट कर रहा हूँ पहले एक्स मीटर। तो देयरफॉर आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी उस प्लॉट की, तो क्या बोला उसने, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इज इट्स विड्थ। देखो कितना आसान है लिखने में। अगर मैंने पहले लेंथ एक्स लेट की होती ना तो मुझे ब्रेथ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होनी थी, थोड़ा मुझे और ज़्यादा इसकी डिटेल को समझना पड़ना था, उसको कन्वर्ट करना पड़ना था। तो इसलिए पहले वही चीज़ लेट करो जिससे दूसरी चीज़ आसानी से आ जाए। जैसे लेंथ की कंडीशन दे रखी है ब्रेथ पे जो डिपेंड कर रही, तो ब्रेथ को लेट करो, लेंथ अपने आप समझ में आ जाएगी मुझे क्या लिखना होगा। तो ब्रेथ इज एक्स एंड द लेंथ इज 2x + 1। ठीक है, ट्वाइस द ब्रेथ और उसमें 1 प्लस कर दिया। तो भाई ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। अब बताओ रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, वो जो दे रखा है, तो वैसे भी तो हमें रेक्टेंगल का एरिया आता है, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो कि हमें गिवन है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हम भी तो निकाल सकते हैं ना, लेंथ ब्रेथ तो हमने लेट कर ली। तो यहाँ लिखेंगे सर लेंथ और यहाँ लिखेंगे ब्रेथ। तो भाई साहब ये आपके पास कंडीशन जो हमें दे रखी थी उससे हमने ऐसी कोई एक्सप्रेशन बना ली है। अब इसको किस में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। वो कैसे चेंज करना है, देखो ऊपर कितने क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई किए, तभी बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंप्लीफिकेशन करना अच्छे से। तो यहाँ भी तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा क्वाड्रेटिक को बनाने के लिए, यहाँ भी तो वही करूँगा। तो यहाँ मैं अभी इनको मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x², फिर यहाँ पर किया x, फिर 528 इधर आ गया, दैट्स ऑल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे चुटकी बजा के जब हम सारे मेथड्स सीख जाएंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो भाई मेन काम हमारा क्वाड्रेटिक बनाना वो हमने बना लिया है, एक्स की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट वेरी सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड ये कंफ्यूज करता है कुछ बच्चों को। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ, हम साथ साथ हैं। जैसे मानो कोई नंबर है 5, तो 5 का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, इंटीजर होगा कॉन्जिक्यूटिव। ऐसे तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव रियल नंबर पूछूं तो वो तो बता भी नहीं सकते, क्योंकि 5 से पहला बड़ा नंबर कौन है आप बोल भी नहीं सकते। आप बोलोगे 5.1 है रियल नंबर, तो मैं बोलूँगा 5.01 है, तो मैं उसके पास हो गया ना। चलो उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो थोड़ा अलग दिशा में मैं निकल जाऊँगा। इंटीजर्स की बात कर रहा है, जैसे मैंने 5 बोला तो 5 के साथ वाला इंटीजर कौन है, 6 है और पिछला वाला 4 है। तो 5 के 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। ठीक है, अब यहां इसी तरह से पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो पहले कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट करो, गिवन तो है नहीं कि 5 है तो दूसरा 6 ले लूं या फिर 4 ले लूं, आपको लेट करने पड़ेंगे। लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। आप x एंड x-1 भी ले सकते हो, मैं माइनस नहीं ले रहा, आप भी मत लेना। माइनस में थोड़ा सा कई बार मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, क्योंकि सारी मिस्टेक मैथ में माइनस की वजह से हो रही हैं। तो माइनस में मत जाओ, कोशिश करो कि प्लस में रहो। तो मैंने एक x लिया, दूसरा x+1 ले लिया, ठीक है। बाकी चॉइस आप क्या माइनस में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक x ले लो, दूसरा x-1 ले लो। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मैंने ले लिए, ठीक है।
अब कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देयर प्रोडक्ट, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को, x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है 306। तो भाई इसको क्वाड्रेटिक बना लो जैसे ऊपर गया था, दैट्स ऑल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैक्सिमम जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो स्टेटमेंट्स हम ये जो हम कर रहे हैं, इनका भाई ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाता है। अगर पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा है आपने, उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो भाई यही तो करना है हमको, यहाँ पर जीरोज ही तो फाइंड करने। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते जाओ, इनका हो जाएगा। जिसका नहीं हो रहा तो बोला कंडीशन इनवैलिड है जो दे रखी है, ठीक है। चलिए फिलहाल आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे हाई लेवल के, इसमें आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा। नाउ द थर्ड पार्ट, वेरी सिंपल एज वाला क्वेश्चन है। देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी है वो अपने बेटे से 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो अगर रोहन की एज x है तो उसके माता जी की एज कितनी हुई, x प्लस 26 ही तो उसमें ऐड करना है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहे आज जो उनकी एज है, आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ आज से 3 साल बाद क्या होगा, उनकी जो भी एज होगी उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा। अब इस कंडीशन से क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो पहले तो प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी आपको। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, अब बताओ किसकी लेट करोगे, मदर की कि रोहन की? मदर की भी लेट कर सकते हो, लेकिन रोहन की जब एज निकालोगे उसमें माइनस लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला प्लस में रखो, सारी चीज़ें आसान होती हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की एज लेट करो x ईयर्स, तो मदर की प्लस में निकलेगी यानी x प्लस 26 आएगा। तो देयरफॉर हिज मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 26 ईयर्स। ओके, अब ये कह रहा है आज से 3 साल बाद कुछ हुआ, पहले 3 साल बाद की एज तो निकाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं मल्टीप्लाई कर देना, प्रेजेंट एज का कंडीशन नहीं है, आफ्टर 3 ईयर जो हुआ। तो आप लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, हेडिंग दे दी, फिर लिखो रोहन्स एज। रोहन्स एज 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, आज सर उसकी x है तो 3 साल बाद कितनी होगी 3, इसमें प्लस कर दो। हिज मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, हिज मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, आज उसकी x प्लस 26, इसमें भी 3 ऐड कर दो तो इट इज x प्लस 29 ईयर्स। ओके, अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स कितना था 360। तो 3 साल बाद ये जो आपने एजेस निकाली इनको मल्टीप्लाई करो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमें क्या कह रही है, आफ्टर 3 ईयर्स इनकी जो भी एज थी इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360 ही है, यस। ओके, तो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाया ना, फैक्टर्स से मल्टीप्लाई किए, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला भी। तो इसको कर दो आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 29x, ठीक है, और 3x और 29 को कर दो सर, 9 3 27 सर, 7 सर 2 कैरी सर, 3 2 6 सर, 6 and 2 8, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वेयर 9 और 3, यह आ गया आपका 32 प्लस 87 माइनस 360, तो इनको माइनस कर लो। अब देखो 360 में से 87 सर, 10 में से 7 सर, 3 आ गए सर, यहाँ 5, 15 में से 8 सर, 15 में से 8 सर 7, यहाँ 273 माइनस के, देखो ये आ गए ना बड़े नंबर्स आ गए 32 273। तो इसका भी मिडिल टर्म ब्रेक करना हमको सीखना पड़ेगा बड़े नंबर्स का। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, वो मैं अलग से वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आज तो हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नाउ द लास्ट पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड वाले क्वेश्चन में बच्चे बड़े परेशान हैं कि स्पीड है ट्रेन की, कम कर दी ज़्यादा कर दी। बिल्कुल नहीं घबराना भाई, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं, और जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा आपने वैसे ही पूरा लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जा रही है चुक 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 चुक
ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब लगातार एक स्पीड से चल रही है, स्पीड कितनी कोई पता नहीं, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करती है 480। क्लियर हो गया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या किया भाई, उसकी स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी उसकी, बड़ा गलत किया, स्पीड उसकी कम कर दी, चलो स्पीड कम की तो क्या हुआ, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इट इज ऑब्वियस यार, एक दिन आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीड से आप चलते हो, बाइक पे जाते हो, स्कूल बस में जाते हो, किस में जाते हो, एक पर्टिकुलर आप यूनिफॉर्म स्पीड में डेली जा रहे हो, एक दिन क्या हुआ, स्पीड कम कर दिया आपने अपनी, तो स्कूल में क्या होगा, लेट ही पहुंचोगे, स्कूल आप लेट ही पहुंचोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, वही हमें बता रहा है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 घंटे ट्रेन को एक्स्ट्रा लग गए, वो तो लगेंगे, स्पीड कम की थी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें सारी कहानी जो है, ये जो स्पीड दे रखा है, जो टाइम की बात हो रही है, इसी पे चलना है। ठीक है, डिस्टेंस भी हमारे पास तो है यहां पर, तो सबसे पहले आप स्पीड लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म लिख लेना, लेट द यूनिफॉर्म, ठीक है ना, या ओरिजिनल स्पीड भी लिख लिया करो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। पहली बात ये होगी, ये यूनिफॉर्म स्पीड, इसी के साथ आप लिख दो, इसी के साथ लिख दो देयरफॉर न्यू स्पीड, दोनों स्पीड एक ही साथ लिख दिया करो, जो लाइंस में लिखवाऊंगा ना ये फिक्स हैं, हर क्वेश्चन क्वालिटी का जो आप करोगे ना, ये टाइम डिस्टेंस वाला, ये सारे में इतनी ही लाइंस लिखनी जो मैं आपको लिखवाऊंगा, इक्वेशन सबकी इसी पैटर्न से आप बना लोगे। तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या किया था, स्पीड कम की थी कि ज़्यादा की थी, सर कम कर दी थी, कितनी कम की सर 8, तो यू कैन राइट x माइनस 8। अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, न्यू स्पीड को लेट करो, जो ओरिजिनल वाली है उसमें आप उसको प्लस कर दो, क्योंकि न्यू स्पीड कम है, ओरिजिनल वाली ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है, तो इसलिए पहले आप यूनिफॉर्म स्पीड ही हमेशा लेट किया करो, क्योंकि उसी को कम ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हम दूसरी वाली स्पीड को लिख लेंगे। तो हमारे पास जो ओरिजिनल स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो x हो गई, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम कर दी थी, तो जो न्यू स्पीड उस ट्रेन की आई वो x माइनस 8 आ गई, दो स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद आपने लिखना है कि उस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो यू हैव टू राइट डाउन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, दैट इज 480 किलोमीटर, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया, पीछे क्या बच रहा है, टाइम, तो अब आपको टाइम निकालना है उस ट्रेन का, बाद में ये टाइम जो हमें कंडीशन दे रखा है ना 3 आवर्स का, ये क्या है, इसको वहां पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बनाने में। तो बड़ा सिंपल सा है, स्पीड आ गई, दो स्पीड्स आ गई, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, तो अब यहाँ पे हमारे पास टाइम भी बचा है जो दोनों स्पीड का निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर दो लाइन्स और लिखनी है इस तरह से, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये याद रखें भाई, विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी तो उसको कितना टाइम लगा। अब बताओ टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उस फॉर्मूले से आपको यहाँ पे टाइम लिखना है। मैं इस टाइम को t1 ले लेता हूँ, क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, योर टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसे याद रखें। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस लिखना है 480, और कौन सी स्पीड लिखनी है, जिस स्पीड से ट्रेन उस वक्त चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड माना मैंने, तो वो कितनी है x, तो ये आवर्स में लिखना है, आता है समझ में, 480 अपॉन x जो आया ये टाइम निकल गया टेकन बाय ट्रेन। अब दूसरा सेम स्टेट लिखनी, सेम स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद न्यू स्पीड, ये आ गया विद न्यू स्पीड, मानो वो टाइम आपका t2 आने वाला है। अब जो न्यू टाइम है फॉर्मूला वही लगता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो फिक्स है सर जी 480, डिस्टेंस फिक्स है सर जी 480, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है 480, स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड कितनी थी, कम की थी ना, तो भाई यहाँ नीचे जाएगा x माइनस 8, दैट्स ऑल, 8 ही है, हाँ 8 आवर लेस कर दी थी। तो हमने क्या किया, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसको जितना टाइम लग रहा है और न्यू स्पीड के साथ उसको जितना टाइम लग रहा है, दोनों टाइम हमने निकाल लिए। अब आपको सिर्फ मेरे को यह बताना है इन दोनों टाइम में कौन सा टाइम ज़्यादा है, पहला वाला या दूसरा वाला, बताओ कौन सा टाइम ज़्यादा है। भाई टाइम वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ स्पीड कम होती है, ये याद रखो जो बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ स्पीड कम होती है, तो दूसरे केस में स्पीड कम थी ना, न्यू स्पीड कम है, कम कर दी न्यू स्पीड, तो जहाँ पे टाइम
जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ पे टाइम ज़्यादा है, तो यानी ज़्यादा वाला कौन सा टाइम है, ये वाला, दूसरा वाला टाइम ज़्यादा है। तो भाई ज़्यादा समय में से जो पहला वाला है कम समय, उसको माइनस करना है, बस इतना याद रखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये फॉर्मूला लगाएं भाई, ज़्यादा समय में से कम समय को माइनस करना है। और वो कितना बैठेगा, 3 आवर्स, क्योंकि ट्रेन को दूसरी बार पहुंचने में कितना डिफरेंस आया था, 3 आवर्स का। तो ज़्यादा समय में से कम समय आपको बस माइनस करना होता है, तो यहाँ एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो T2 कितना था, ज़्यादा समय कैसे आया, लो कम स्पीड से, ठीक है। तो ये ज़्यादा समय है, कम समय कौन सा है, ये कम समय है, दैट्स ऑल। इसको 3 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि उसमें जो टाइम का डिफरेंस आया था डिस्टेंस ट्रेवलिंग में, वो 3 आवर्स का था। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके यू कैन मेक द क्वाड्रेटिक तो हम बना के देंगे आपको। देखो सबसे पहले इसमें क्या करा करो, 480 दिख रहा है ना जो ऊपर, सेम नंबर, ये हमेशा सेम ही होएगा, डिस्टेंस हमेशा सेम ही चलेगा आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के हिसाब से। तो 480 हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास ये बचा और ये बचा, एक पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप, ये जो अंदर दो एक्सप्रेशन बच रही है 1/x - 8, 1/x, इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। जो 480 बाहर लिखा हुआ ना, ये 480 उठा के 3 के डिवाइड में ले जाना, ये याद रखें, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। तो नीचे आपने एलसीएम ले लिया, x - 8 × x, और यहाँ पे x क्रॉस कर देना आपने, ये +8 हो जाएगा, याद रखें। अब ये +8 कैसे हुआ, ये माइनस है ना बीच में, तो इस फैक्टर को जब उधर मल्टीप्लाई करोगे इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये वाला x उधर चला गया। अब यहाँ 3 के डिवाइड में कितना आ जाएगा, 480। ओके, इस 480 को यहाँ लाना मत भूलें। चलिए अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। सर जी x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सर, x² - 8x। अब देखो 3 और 48 कैंसिल होते हैं, यस सर, ये तो कैंसिल होते हैं सर, 160 आ गया, ठीक है ना, 16 3 = 48 होता है, 160 आ गया। यहाँ पर आपके पास बचा 1/160, वेरी सिंपल। ऊपर जो डिस्टेंस वाला पार्ट है ना वो सेम होगा, उसको कॉमन ले लेना है, राइट साइड में ले जाना उसको डिवाइड में, और बाकी जो 2 टर्म बचेंगी इनको सिंप्लीफाई कर लेना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² - 8x, इट इज़ 8 × 160। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। सर ये 0 आ गया सर, 8 6 = 48, 8 होता है, 8 सर 4 आ गया, 8 1 8 सर 4, 120 होता है। तो आ गया x² - 8x माइनस, कितना लिख दिया मैंने, 0 0, तो इसका आ गया 8 6 = 48, ये क्यों लिखा 0, 1280, दैट्स ऑल। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैन यू सॉल्व, यस, मिडिल टर्म इसका ब्रेक हो जाएगा, ट्राई करें, नहीं होगा तो मेरे को बताएं, बट मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, अभी फैक्टरेशन में बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और भी मेथड सीखेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बाय बाय बच्चे, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।